नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ASM न्यूज़। हम मौजूद हैं चित्रकूट में, जो एक धार्मिक स्थल है। वो ख़ास तौर पे जब धार्मिक या श्रद्धालु लोग जब यहाँ आते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो विश्राम कहाँ करें। वैसे तो तमाम यहाँ पे आश्रम स्थल हैं या रुकने के लिए जो जगह हैं, धर्मशालाएँ हैं, लॉजेज हैं, होटल हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कुशवाहा धर्मशाला की, जो एक कुशवाहा समाज की ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती है। और उसी के सापेक्ष में हम आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुशवाहा धर्मशाला की जो ट्रस्ट है उसके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। 3 लोग हैं, जिसमें अध्यक्ष जी हैं। और सर, आप किस पद पे हैं? अच्छा, कोषाध्यक्ष जी हैं। कोई पद नहीं, मतलब यहाँ आप रहते हैं? समाज के। अच्छा, मतलब समाज के। मैं यहाँ की दुकानदार। अच्छा, यहीं के हैं आप? तो 3 लोग हैं दुकान, नहीं है, बांदा के रहने वाले। मतलब अभी तो आप यहीं रह रहे हैं ना? ठीक है। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि शुरुआत कब हुई, लॉज की शुरुआत कब हुई, किस प्रकार संचालित हो रही है, किसको किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, कितना एरिया है और किस हिसाब से ट्रस्ट चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी, पहले आप ये अपने परिचय के साथ ये बताएं कि कब से शुभारंभ हुआ इस लॉज का, मतलब कुछ धर्मशाला का। मेरा नाम राम अवतार कुशवाहा, ग्राम ओरन, जिला बांदा। मैं इस धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ। यहाँ कमेटी है 21-22 लोगों की, उनके द्वारा ये चुनाव होता है। उनके द्वारा ही, कमेटी के द्वारा ही पदाधिकारी चुने जाते हैं और उनके पदाधिकारी होने पर उनके कार्यकाल में सब काम होते हैं और कमेटी के ही देखरेख में सब काम चल रहा है। जैसे हम बात करें धर्मशाला की, तो कितने समय हो गया, कितने समय से ये संचालित हो, कितने साल हो गए होंगे? ये जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो इसके संस्थापक मालिक जो हैं बाबा दीनदयाल कुशवाहा, ग्राम उनका था माटापुरवा, जिला बांदा। वो उनके द्वारा ये लिया गया था 300 रुपये में। तब जगह 300 रुपये में खरीदी गई? 300 रुपये में खरीदी गई थी और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ये उन्होंने निर्माण कराया और उन्होंने जो आगे उनकी हस्तलिखित उनकी वो लगी हुई स्लिप, और उन्हीं के नाम से ये धर्मशाला चल रहा है, बाबा स्वामी दीनदयाल जी की। तो कोषाध्यक्ष जी, आप हमें ये बताएं कि लॉज में या धर्मशाला इसमें कितने कमरे हैं? जैसे ये किसी दिन कुछ ज़्यादा लोग श्रद्धालु आ जाएं तो कितने लोगों की व्यवस्था है, कितने लोग रोक सकते हैं? यहाँ करीब 44 कमरे हैं और यहाँ हमारे धर्मशाले में चाहे कोई गरीब आवे या अमीर या पैसे वाला आवे, हर तरह के लोगों के लिए सुविधाएं हैं। गरीबों के लिए ये सुविधाएं हैं कि अगर वो कोई एक पैसा भी नहीं देना चाहता तो यहाँ निःशुल्क पड़ा रहे, अपना यहाँ का जो शौचालय है, बिजली है, पानी है, उसका उपयोग करे। और जो कमरे लेना चाहते हैं उनके लिए हर छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक कमरों की व्यवस्था है। यानी 100 रुपये का भी कमरा है, 200 रुपये का भी कमरा है, 500 रुपये का भी कमरा है। उसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि कुछ कमरे हमारे ऐसे हैं जिनमें कूलर और पंखे प्लस बेड की व्यवस्था है। उनका किराया हम 400 रुपया लेते हैं। हमारे यहाँ एक कमरा AC है, उसका जैसे भी यात्री जो देना चाहें उसका लेते हैं। जो छोटे तबके के यात्री हैं जिनके पास कम पैसा है, उनको हम 100 रुपये का भी कमरा देते हैं, जिसमें कि हम बिछाने के लिए दरी देते हैं, पंखा लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ सभी स्तर के सब लोगों के रुकने की व्यवस्था है। तो आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? आप भी देख रहे होंगे धर्मशाला किस प्रकार से काम कर रही है। कितने सालों से यहाँ पे? हम 2 साल से हैं लगभग। क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ गेट के बगल में दुकान है। ये बगल वाली शॉप आपकी है? नहीं, ये इस साइड वाली। हाँ। और आपने कहाँ का बताया था, रहने वाले कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट बांदा। डिस्ट्रिक्ट बांदा की आप रहने वाले? तो आप दुकान से अपने गुजारे के लिए यहाँ पे पूरा परिवार रहता है कि आप? नहीं, हम 2 लोग रहते हैं। अच्छा, पति पत्नी रहते हैं और पूरा बच्चे जो सब गाँव में रहते हैं। आपने बता दिया पूरा फीस स्ट्रक्चर के किस हिसाब से काम करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भी जिस हिसाब से आपने रेट बताया यहाँ का, उसमें धर्मशाला की शायद ज़रूरतें पूरी ना होती हों, क्योंकि सफाई से लेके उनका मैनेजमेंट तक पूरा
बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो जाता है, तो फिर इसकी व्यवस्था फिर कैसे की जाती हैं? इसकी व्यवस्था जो हमारे ट्रस्टी लोग हैं, हमारे ट्रस्टी दो तरह के हैं, एक आजीवन ट्रस्टी और एक संरक्षक ट्रस्टी। वो सभी ट्रस्टी मिलकर के एक कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, सचिव और ऑडिटर, इतने कर्मचारी, इतने पदाधिकारी होते हैं। इस कमेटी का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। 2 वर्षों के बाद पुनः नई कमेटी का चुनाव होता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ गई, और कई बार आई भी है, जिसमें कि जो इनकम धर्मशाला की आ रही है किराए, कमरों की किराए से या दुकानों से या दान से, तो फिर उसमें कमेटी के ट्रस्टी लोग और आजीवन संरक्षक और विशिष्ट संरक्षक, ये सारे लोग दान देते हैं, चंदा देते हैं, और उस चंदे के द्वारा फिर वो आगे का कार्यक्रम जो रुकता है उसको बढ़ाया जाता है। मेरे ही समय में 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई। एक बार कुआं सूख गया, बोर कराने के लिए पैसा नहीं था। हर ट्रस्टीज ने 1,000 रुपये का चंदा दिया। इस प्रकार से 24 ट्रस्टी हैं, 24,000 इकट्ठा हुआ और लोगों ने दान दिया। इस प्रकार से दुकानें हमारी टूट गई थी चौड़ीकरण के संबंध में। तो जब दुकानें टूट गई थी, पुनः दुकानों का निर्माण कराना था। उस समय पैसा नहीं था। उस समय समस्त ट्रस्टियों ने और जो पदाधिकारी हैं सब लोगों ने चंदा दिया। तो जब कभी हमारे धर्मशाला में ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोग यथाशक्ति चंदा देते हैं और उससे धर्मशाला आगे चलता है। जी, जैसे अध्यक्ष जी ये यहाँ बताया कि पूरा ट्रस्ट कार्य करता है, तो अध्यक्ष बदलते रहते होंगे, जो भी पदाधिकारी हैं बदलते। आप कितने सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं? अभी मुझको हो गए 6 महीने करीबन। अच्छा, इससे पहले और कोई था? पहले और थे तो दूसरे। आपको जानकारी है कौन था? हाँ, श्री रामा से भाई कुशवाहा और पप्पू कुशवाहा रेवना। तो और ये बताएं कि जैसे आसपास के जिले के लोग ही ट्रस्टी हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से या दूसरे जिलों से भी हो सकते, मतलब दूसरे राज्यों से भी हो सकते हैं? ये बुंदेलखंड से है पूरा। अच्छा, जिसमें एमपी के लोग भी होंगे? एमपी के भी आते हैं, जैसे सतना से हैं जी। और आपके हमीरपुर से है, जालौन से है, झांसी से हैं, इस तरह सब लोग। अच्छा, झांसी से कौन है? झांसी से पहले वो महादेव प्रसाद बरुआ सागर के थे, वो हमारे ट्रस्टी थे। इस समय वो नहीं रहे और वहाँ से लोगों से, उनके परिवार लोगों से संपर्क किया गया। उन लोगों ने कहा हम टाइम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। और इस धर्मशाला का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आसपास के जिलों को, ऑल इंडिया से जो व्यक्ति टाइम दे सके वो इसका ट्रस्टी हो सकता है। तो क्या भारत के और दूसरे धार्मिक स्थलों में भी ऐसी धर्मशालाएं समाज की खुली होंगी? नहीं, और हमको जानकारी नहीं है। कहाँ पे? अपने दिल्ली में भी हैं, वहाँ के इंजीनियर डालचंद जी हैं, उन्होंने हमको जानकारी दिया। अपने एक क्या कहना चाहिए, ये उत्तराखंड का देहरादून नहीं, देहरादून, हरिद्वार में भी अपनी कुशवाहा धर्मशाला है, मथुरा में भी कुशवाहा धर्मशाला है। और इंडिया में हरिद्वार की तो चेक, क्योंकि जब हम नेट पे सर्वे कर रहे थे तो कुशवाहा धर्मशाला डाला तो 2 ही शो कर रही थी, 3 कर रही थी, एक बनारस में और एक हरिद्वार में और एक यहाँ की। तो ये हमारी जानकारी में, हमारी जानकारी में धर्मशाला है कुशवाहा समाज की। वृंदावन में भी है एक है। अच्छा, तो अभी मतलब झांसी से कोई जुड़ा हुआ है, मतलब नॉर्मल ना ट्रस्टी हो, सामान्य तरीके से भी कोई जुड़ा हो? वहाँ से अभी कोई नहीं? इस समय की कार्यकारिणी में कोई नहीं है। अच्छा, बात फिर कोई नहीं, कोई पिछले कोरोना काल में। कितना एरिया होगा पूरी धर्मशाला? ये करीबन 3 बीघे करीबन। 3 बीघा होगा, पूरी जगह जमीन 3 बीघा होगी। और जैसे सफाई के लिए लोग भी लगते होंगे, ठीक है, और मैनेजमेंट के लिए कितने लोग कार्यरत हैं? यहाँ वेतन भोगी एक मैनेजर है जी, यहाँ चौकीदार है, एक सफाई कर्मचारी। 3 लोग निरंतर कार्य। और जैसे मंदिर भी बना है तो इसके लिए भी लोग होंगे? हाँ, मंदिर में भी एक पुजारी है, वो 24 घंटे में 2 बार पूजा करते हैं। और यहाँ जो है ये मैनेजर उनकी देखरेख करता है। जी, जैसे जिसको भी चित्रकूट आना होता है तो वो पहले करवी वहाँ पे रेलवे स्टेशन उतरता है, वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? करवी रेलवे स्टेशन से चित्रकूट की दूरी 10 किलोमीटर है। तो करवी स्टेशन से रामघाट के लिए टेम्पो मिलती हैं, फिर रामघाट से चित्रकूट कुशवाहा धर्मशाला के लिए पुनः टेम्पो मिलती हैं और उसका 5 रुपया किराया लगता है।
तो बढ़ गया होगा, महंगाई हो गई तो 10 हो गया ना। और यहाँ धर्मशाला में और सुविधाओं के बारे में और बता दूं, यहाँ 20 लैट्रिन बनी हुई हैं, जी। बाथरूम भी बने हुए हैं अलग से, लेडीज़ों के लिए अलग से बाथरूम बने हुए हैं और लेडीज़ों के लिए यूरिनल अलग से बने हुए हैं। हमारे यहाँ जनरेटर की व्यवस्था है, गाड़ी कम से कम 25-30 गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए फील्ड है, और बड़े बड़े 2 हॉल हैं जहाँ यहाँ मैरिज वगैरह के समय में पूरी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ समय समय पर कई मैरिज भी अरेंज होती हैं। अच्छा, हो जाती है, मतलब समाज के कई लोग हैं जिनकी नहीं व्यवस्था हो पा रही, तो हाँ, तो वो धर्मशाला में यहाँ मैरिज भी अरेंज करते हैं और उनके रहने के लिए, बारात ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था है। और धर्मशाला में इतने बड़े बड़े हॉल और कमरे हैं कि लड़की वालों के ठहरने के लिए अलग ब्लॉक हैं, लड़के वालों के ठहरने के लिए अलग ब्लॉक हैं, और नीचे जहाँ भगवान का मंदिर है वहाँ बारादरी या वहाँ शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है। देखिए, जब मैं पहले दिन यहाँ आया और मैं देखा, तो हालांकि मुझे पहले ये लगा कि ये धर्मशाला की गलती है सफाई को लेके, लेकिन आज मेरा यहाँ दूसरा दिन पूरा हो गया है, तीसरा दिन लग गया शाम से, अभी से शाम से। तो जब यहाँ ने मैंने माहौल देखा तो फिर लगा कि धर्मशाला की इसमें 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि डेली सफाई वाला आ रहा है, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ सफाई वाला सुबह आता है, पूरी सफाई करता है। लेकिन जो यहाँ के यात्री आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, तो ऐसे कुछ नियम होने चाहिए हमारे हिसाब से, कुछ खास नियम थोड़े मतलब कि सख्त हों कि उनसे भैया कचरा कहाँ फेंकें, क्या है। देखिए, हम लोगों ने नियम बनाए, कमेटी वालों ने नियम बना करके जगह जगह दीवारों पर लिखवा भी दिया कि सफाई का ध्यान रखें। इसके बाद हम जगह जगह पर जो है डस्टबिन रखवाया, और कुछ अब ऐसे यात्री भी आते हैं कि डस्टबिन का उपयोग न करके कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं। दूसरी समस्या यहाँ बंदरों वाली है, वो डस्टबिन में भी जो कूड़ा डालते हैं तो बंदर उसको उल्टा करके गिरा देते हैं, कूड़ा सब जगह फैला देते हैं। और हमारा सफाई कर्मचारी नियमित आता है और नियमित सफाई करता है, मैं खुद देख रहा हूँ, लेकिन कुछ बंदरों के कारण और कुछ यात्रियों की नासमझी के कारण थोड़ी बहुत गंदगी दिखाई देती है। अब ऐसे भी अभी बरसात का मौसम है तो और ज़्यादा उस हिसाब से है। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? लगभग 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ ऐसे ही सामान्य तरीके से रहने ही आए थे कि सिर्फ आप दुकानदारी या धार्मिक स्थल था, इस वजह किस कारण आना? दोनों मकसद थे, धार्मिक स्थल में रहेंगे और पेट रोटी भी चलाएंगे। अच्छा, इस मकसद से हम अपने धर्मशाला में एक दुकान लिया, अब बस उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, तो वहीं दुकान के पास में ही रहते हैं आप? वहीं दुकान रखते में रहते हैं, उसी दुकान में आप रहते हैं? उसी में सोते हैं, उसी में खाते हैं। बाकी व्यवस्थाएं टट्टी पेशाब नहाना धोना धर्मशाला से होता है, यहीं धर्मशाला में। और बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न यात्रियों की कोई व्यवस्था की जाती है, न कोई यात्री को असंतुष्ट करके भेजा जाता है। मैं खुद देख रहा हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं, मैं खुद नहीं देखी, व्यक्तिगत में बात करूँ तो लोगों को भी देख रहा हूँ। और यहाँ मतलब किसी तरह की कोई यात्री आए असुरक्षा भी नहीं है, चाहे वो सिंगल लेडी आए चाहे लड़कियाँ आए, उनको यथाउचित स्थान दिया जाएगा, यथाउचित व्यवस्था दी जाएगी। न यहाँ कोई गुंडागर्दी करता है, न यहाँ कोई गुंडाई करता है, न कोई यहाँ दारूबाजी करता है, और कोई व्यवस्था नहीं। अगर किसी ने करने की चेष्टा भी की तो उसको समझाया जाता है, समझा बुझा करके उसको लाइन में ले लिया जाता है। कार्रवाई होती है, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई उस तरह के अराजकता फैलाने की कोशिश की तो हम तुरंत प्रशासन को सूचित करते हैं। अध्यक्ष जी, हमें ये बताएं कि जैसे ट्रस्ट जो बना है, धर्मशाला तो चला ही रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरे संगठन या और कोई दूसरी सेवाएं दी जाती हैं समाज के द्वारा? नहीं, और कोई दूसरी सेवाएं नहीं है, नहीं। अभी नहीं। तो राजनीतिक पार्टियों से कुछ लेना देना है ट्रस्ट का? ये हमारा ट्रस्ट जो है पूर्ण रूप से अराजनैतिक है। इसमें कोई भी व्यक्ति बहैसियत यात्री आ सकता है, यहाँ रुकेगा, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी से इस ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ना यहाँ कोई फरमान जारी किया जाता है कि आप फला पार्टी को वोट देंगे, जिसकी जहाँ स्वेच्छा हो इच्छा हो उसको आप वोटिंग करिए। कोई फरमान नहीं है, ना कोई यहाँ पे कोई उस तरह का फतवा जारी किया जाता है, ये स्वच्छंद है। तो चर्चा बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है।
आप चाहें हमारे माध्यम से तो आप जो आपके श्रद्धालु आने वाले हैं, शायद वीडियो के माध्यम से आएँ या नॉर्मल मतलब सामान्य तरीके से आएँ, या जो लोग अभी हैं यहाँ, उनके लिए ख़ास तौर से जो कुछ जो सख्त संदेश हों, आप ज़रूर दें। हम अपने चित्रकूट कुशवाहा धर्मशाला की ओर से यही संदेश देना चाहते हैं कि ये चित्रकूट कुशवाहा धर्मशाला में जितनी भी यहाँ धर्मशालाएं हैं, उन सब से अच्छी व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था। और हमारे यहाँ कोई ये व्यक्ति सोच करके ना हो कि वहाँ पैसा लगेगा। हमारे यहाँ जिस भी तबके का जो भी व्यक्ति है, जिसके पास पैसा है वो भी उसका इस धर्मशाला में स्वागत है, जिसके पास नहीं है उसका भी इस धर्मशाला में स्वागत है। जो जितना स्वेच्छा से दिल से दान करना चाहें वो भी आमंत्रित हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको यहाँ पानी की, बिजली की और शौचालय की, बाथरूम की निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी, पंखे की, सोने की। हमारे यहाँ और सुविधाएं हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति में वो हैसियत नहीं है कि वो होटल में जा कर के खाना खाए, तो हमारे यहाँ निःशुल्क बर्तन मिलते हैं जी। वो बर्तन ले लें। हमारे कैंपस में चूल्हे बने हुए हैं, अपना वहाँ जा कर के खाना बना खा सकता है, जो कि उसको सस्ते में पड़ जाएगा। हमारे यहाँ लोगों को कपड़े दिए जाते हैं। हमारे यहाँ करीब 200 या 300 जोड़ी करीब रजाई गद्दों की व्यवस्था है। जिसको ज़रूरत हो वो हमारे यहाँ धर्मशाला से निःशुल्क कपड़े भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ हर कमरे में तख़्त पड़े हुए हैं, और अन्य भी सुविधाएं। कोई भंडारा करना चाहता है तो हमारे यहाँ धर्मशाला से उसको बर्तन उपलब्ध हो जाते हैं। कोई अपना भजन कीर्तन भागवत करना चाहता है, हमारे यहाँ माइक वगैरह की हर चीज़ की सुविधाएं हैं। तो जो आदमी यहाँ चित्रकूट धर्मशाला में आना चाहता है उनको सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज़ के लिए उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा। रही धर्मशाला में दान करने की बात, तो वे स्वेच्छा से है। जो आदमी चाहे 5 रुपया भी दान कर सकता है और जितना चाहे उतना दान कर सकता है। यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। भगवान के सामने एक दान पेटी रखी है, वहाँ गुप्त रूप से वो जितना चाहे उतना डाल सकता है। नहीं डालना चाहे ना डाल सकता है। रात भर धर्मशाला में पड़े रहे, सवेरे अपना चित्रकूट का पर्यटन करे और अपने घर जाए जी। अध्यक्ष जी, आप और अपने शब्द रखें। देखिए, ये भगवान राम का 12 साल यहाँ रहे जी। और उन्होंने यहाँ बिताए। तो हमारे जो तीर्थयात्री हैं, ये चित्रकूट स्वामी के आस्था के नाम से वहाँ आते हैं। हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं, और उनके लिए हम आए हुए जितने तीर्थयात्री हैं हम उनका स्वागत करते हैं अपने धर्मशाला की तरफ से। और हमसे जो सुविधा होगी पूर्णतः कोशिश करेंगे कि हमारे तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो। हमारे धर्मशाला में आए हुए तीर्थयात्रियों को कोई उस तरह की कोई वो ना आए कि वो वंचित रहें। हर उनकी सेवा की जाएगी। हम चाहते भी हैं कि अधिक से अधिक लोग आवें और धर्मशाला में उपस्थित। आपने कोषाध्यक्ष जी को सुना, अध्यक्ष जी को सुना। हाँ, अच्छा, अब बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हमारा धर्मशाला का मकसद पूर्ण रूप से ये है कि हमारी ये संस्था की सुविधा को देखते हुए और चित्रकूट की फेमसता को देखते हुए यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आएँ, ताकि इस धर्मशाला का प्रचार और प्रसार हो सके। लास्ट में मैं एक बात थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा कि इस धर्मशाला का नाम कुशवाहा धर्मशाला जरूर है, स्थापित जरूर हमारे पूर्वज बाबा दीनदयाल जी कुशवाहा ने किया है, लेकिन यहाँ कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। इस धर्मशाला में कोई भी किसी भी जात, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ आ सकता है और यहाँ की पूरी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। और हम कमेटी के लोग बराबर कोशिश करते हैं कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए, यात्रियों की व्यवस्था के लिए इसका निरंतर विकास किया जाए, और इस धर्मशाला की जितनी भी आय होती है वो किसी भी कमेटी का कोई भी व्यक्ति से उसकी आय से लेना देना नहीं है। उसका पूरा पैसा इस धर्मशाला के विकास पर लगाया जाता है। और आगे हम अपील करना चाहेंगे कि लोग आएँ और इस धर्मशाला की विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। जी, बात सही है। अब जब नाम ही धर्मशाला है तो मतलब
जो भी समाज के लोग हों या जिस उस स्थान के लोग हों, आप सबके सहयोग से ही कोई संस्था चलती है। कोई इसके लिए कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। जैसे पहले चर्चा के दौरान बताया कोषाध्यक्ष जी ने कि आपकी जितनी श्रद्धा है, हो तो आपके पास पर्याप्त अगर है देने लायक तो आप ज़रूर दान दें। और इस वीडियो के साथ आपको बगल में पूरा आपको लॉज का वीडियो भी मिल रहा होगा, एक रूम और जो भी सारी सुविधाएं जो बताई हैं चर्चा के दौरान, सारी आपको बगल वाली कॉलम में आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप चित्रकूट आ रहे हैं तो आपकी जो एक समस्या थी कि हम रुकें कहाँ, तो इस वीडियो के माध्यम से वो आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें 1 या 2 नंबर उपलब्ध करा दें, जो भी लॉज में जो भी मैनेजर हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, और जो मतलब आप कभी भी कॉल लगाएंगे तो आपको यहाँ की पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि और पहले भी बता चुके हैं कि जाति से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी जाति के हों आप यहाँ रुक सकते हैं। जो सुविधाएं कुशवाहा जाति के लिए मिलेंगी वही किसी दूसरी जाति का भी होगा तो उसे वही सुविधाएं मिलेंगी। तो हम विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले समाचार के साथ। धन्यवाद।